हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, है ना, उनका रिएक्शन कैसे होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हमने क्लास 9 में पढ़ा था, है ना, वेरियस एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और हमने देखा कि कैसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम जो हमारे पास मेटल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट को मेटल बोलेंगे या फिर नॉन मेटल बोलेंगे। हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जान के उनके बारे में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ईजीएस्ट वे क्या है कि उनके बीच में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें कंपैरिजन करें, है ना। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू ये चीज़ें समझेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 3.1 क्या कह रहा है कि आप सैंपल्स लीजिए, किसके, आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और इसकी अपीयरेंस को आप नोट करिए। ठीक है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल, है ना, किससे, सैंड पेपर से आप सबको अच्छे से रब करके क्लीन करिए और फिर उसको देखिए कि उसका कलर क्या है। ठीक है, वो शाइनी है या फिर नहीं है। और हम देखेंगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं, है ना, प्योर स्टेट में उनका जो सरफेस होता है कैसा होता है, शाइनी होता है ना, वो शाइन करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। ठीक है, जो हर मेटल का जो शाइनिंग नेचर है वो क्या है, वो है मेटालिक लस्टर, उसको हम मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है, 3.2 में क्या कह रहा है कि कुछ पीसेज हम आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के लेंगे। ठीक है, और इसको कट करने का ट्राई करेंगे किसी शार्प नाइफ से। केयरफुली आप कट करोगे और आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करोगे, क्या मिलेगा आपको, आप देखोगे कि उनका जो, जहाँ से वो कट हो रहे हैं, है ना, वहाँ पे क्या होगा, वो एरिया। ठीक है, पहले तो वो कट करने पे हार्ड होंगे। ठीक है, और जहाँ से उसको कट करे वहाँ से वो शाइनी होंगे, जैसे कि उनका सरफेस हमें दिख रहा था। ठीक है, एक्टिविटी 3.3 क्या कह रही है कि टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ठीक है, और किसी एक मेटल को कहाँ पे रखना है, ब्लॉक ऑफ आयरन के ऊपर, और उसको स्ट्राइक करना है 4 या फिर 5 टाइम विद हैमर, है ना, हथौड़े से उसको पीटना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो मेटल है ना, जो आपने जिस मेटल को हैमर से पीट पीट के 4-5 बार पीटा, वो किस में चेंज हो गया, एक पतली सी सीट में कन्वर्ट हो गया, है ना, चेंज हो गया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मैलेबिलिटी। ठीक है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर, है ना, ये क्या है, ये मोस्ट मैलेबल मेटल्स हैं, जितने मेटल्स हम जानते हैं उनमें से। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 3.4, लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। हम किसके वायर्स देखते हैं, कॉपर के, है ना, एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो मेटल्स की एक एबिलिटी होती है, ठीक है, कि हम उनको खींच के एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस एबिलिटी को बोला जाता है डक्टिलिटी। और जो गोल्ड होता है, गोल्ड क्या है, वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है ना, उसको हम
सबसे ज़्यादा गोल्ड की डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बहुत लंबा तार की तरह बना सकते हैं, है ना। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 1 ग्राम गोल्ड का यूज़ करके हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी को हिंदी में बोलते हैं तान्यता। ठीक है, उसको तान के एकदम वायर की तरह खींच के कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, कि जो मेटल है वो लंबे तार में कन्वर्ट किया जा सक रहा है। ठीक है, तो अब अपनी मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी के बेसिस पे कोई भी मेटल जो है वो डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैन बी गिवन डिफरेंट शेप, उसको हम डिफरेंट शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, जैसी हमें जरूरत है। जैसे गोल्ड के ज्वेलरीज बनती है ना, गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरीज बनती है, तो उसमें देखिए कैसे उसको अपने मन मुताबिक कारीगर जो है उसको एक शेप देते हैं, है ना। जो वायर वगैरह बनते हैं कॉपर वगैरह से, है ना, तो उससे क्या होता है, कॉइल वगैरह बनाते हैं तो कैसे वायर को ऐसे घुमा घुमा के फोल्ड करके कॉइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों पॉसिबल है, उस मेटल के डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी के कारण। अब यहाँ पे कुछ मेटल्स के नाम जो हम कुकिंग में यूज़ करते, कुकिंग वेजल्स में, जैसे एल्यूमिनियम, है ना, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ें हम अपने किचन में यूज़ करते हैं ना एज अ कुकिंग वेजल। कुकर वगैरह इसी के बने होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी कि हम ऐसे ही मेटल्स को कुकिंग में क्यों यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 3.5 देखते हैं। ठीक है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, है ना, एक स्टैंड पे हम इस वायर को लगा देंगे। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब इस वायर को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पिन को फिक्स कर देंगे एक एंड पे। अब हम इस वायर को हीट करेंगे। ठीक है, किससे, स्प्रिट लैम्प की हेल्प से, या फिर कैंडल से, या फिर बर्नर से। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो एक्टिविटी है वो क्या दिखाती है हमें, कि जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, है ना, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। मतलब वो जल्दी पिघल नहीं रहा, मतलब उसको देर तक हम गर्म कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करेंगे तभी वो मेल्ट होगा, पिघलेगा। ठीक है, जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं हीट के, ठीक है, जैसे सिल्वर और कॉपर, ये होते हैं, है ना। लेड और मरकरी जो है ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, क्या जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं या फिर नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 3.6 देखेंगे। एक हम सर्किट बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, टर्मिनल ए और बी के बीच में हम क्या रखेंगे, मेटल रखेंगे जिसको हमें टेस्ट करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो वायर है ना, ये क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है। ठीक है, जो हमारे घरों में करंट को कैरी करता है वायर, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, एक कोटिंग होती है ना, कभी रेड कभी ब्लू, है ना, येलो ग्रीन,
ये किसकी क्या होता है, ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। या फिर उसके ऊपर रबर लगा होता है, रबर के जैसा मटेरियल लगा होता है जिससे पूरा वायर कोटेड होता है, ठीक है। तो ये कोट क्यों होता है वायर के ऊपर, ताकि हम जब भी वायर के टच में आए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें करंट ना लग जाए, ठीक है। अब देखो इस सर्किट में अगर यहाँ पे हम कोई भी मेटल रखते हैं, जैसे हमने कॉपर रखा है ना, कॉपर की वायर रखी या प्लेट रखी, अगर ये बल्ब जलता है तो मतलब सर्किट कंप्लीट हो रही है, मतलब इस एरिया से इलेक्ट्रिसिटी हो पास हो रही है, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगी, है ना, नहीं तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाती। तो इसका मतलब ये जो हमने मेटल रखा वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या फिर कंडक्टर है, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था कि कुछ बहुत कम ही नॉन मेटल्स हैं जो क्या करते हैं, मेटल्स के कंपैरिजन में उनकी उनका जो नंबर है बहुत कम है। उनमें से कुछ क्या है, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, ये सब नॉन मेटल्स है। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स आर गैसेस, या तो वो सॉलिड होंगे या तो गैसेस होंगे, लेकिन ब्रोमाइड क्या है, ब्रोमाइन है लिक्विड, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं क्या उनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह ही होती है या फिर अलग होती है। तो इसको हम देखेंगे एक्टिविटी 3.7 में, ठीक है। कुछ हम सैंपल कलेक्ट करेंगे कार्बन के, है ना। कार्बन का सैंपल क्या हो सकता है, कोयला हो सकता है ना, कोल, और ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल पे आगे जो पॉइंट होती है ना, डार्क कलर की, ब्लैक कलर की, वो क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ये कार्बन के, ये कार्बन से बने होते हैं, ये कार्बन ही होता है। सल्फर एंड आयोडीन, पर हम कार्बन लेंगे, सल्फर लेंगे और आयोडीन लेंगे, ठीक है। और फिर हम एक्टिविटी 3.1 और 3.4 की तरह ही और 3.6 को भी करेंगे और देखेंगे कि नॉन मेटल्स का बिहेवियर कैसा होगा, और हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, है ना, एलिमेंट्स के नेम, उनके सिंबल, उनका सरफेस कैसा है ना, उनमें हार्डनेस है या नहीं है, मैलेबिलिटी है या नहीं है, उनको पीट पीट के सीट में कन्वर्ट कर पा रहे नहीं है, डक्टिलिटी है कि नहीं, उनको खींच के तार की तरह चेंज कर पा रहे हैं या नहीं, वायर बना पा रहे हैं नहीं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नॉन मेटल्स में। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो दोनों सारे एक्टिविटीज़ को देख के हम क्या क्या डिस्कस निकालेंगे कि जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, है ना, उनकी जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। तो उसके बेसिस पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम इन्हें इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं मरकरी को छोड़ के वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हमने 3.5 में देखा ना, मेटल्स की क्या होती है,
जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होता है, लेकिन जो गैलियम है और जो सीजियम है ना, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। ठीक है, और ये कब पिघल जाते हैं, जैसे हमने उनको अपने हथेली पे रखा या फिर छुआ भी तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, है ना। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, है ना, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, हम सभी फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे डायमंड है कार्बन का एलोट्रॉप, ठीक है, कोल है ना, ग्रेफाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। और जो कार्बन है वो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। दे कैन बी कट विद अ नाइफ, वो एक नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो डेंसिटीज़ होती है वो क्या होती है, लो होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। हालांकि ये मेटल्स हैं, है ना, पहले हमने क्या देखा कि मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, लेकिन यहाँ पे तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। और गैलियम और सीजियम के केस में देखा, छूने भर से, हथेली पे रखने भर से ये मेल्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा हम मेटल ग्रुप में रखें, कौन से एलिमेंट को, और कौन से को नॉन मेटल में रखें। ठीक है, अब एलिमेंट को हम अच्छे तरीके से क्लासीफाई करने के लिए हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ेगा। हम उनकी बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी नंबर 3.8, हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, ठीक है, और कुछ सल्फर पाउडर लेंगे, और मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे, और जो उसका जो राख निकलेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसको पानी में, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम जो सोल्यूशन हमें मिला है उसको हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे, है ना, वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो इसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, फिर हम सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे, फिर उसको ट्यूब में, उसके जो जहाँ पे वो बर्न हो रहा है ना, उसके ऊपर हम रखेंगे टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स, है ना, उसके फ्यूम्स को कलेक्ट करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा जब फ्यूम कलेक्ट हो जाए फिर पानी ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसे अच्छे से सेक करेंगे। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वेशन, कि जो मोस्ट नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं जब हम इन्हें वाटर में घोलते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, है ना, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स,
मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है ना, कौन कौन से सेक्शन में है। यहाँ पे 3.21 में, 3.24 में, ठीक है, हम देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कलेक्ट द सैंपल ऑफ मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ठीक है, इन सारे मेटल्स के सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। तो जब हम इन मेटल्स को एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। हमने एक्टिविटी 3.8 में देखा, जो मैग्नीशियम था है ना, एयर में जब हम उसको बर्न कर रहे थे तो वो चमकदार लाइट उसमें से फ्लेम निकल रही थी, है ना। और जो मेटल है तो क्या सारे मेटल सेम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम 3.9 में देखेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स टू टीचर असिस्टेंस, है ना, ये डेंजरस हो सकता है तो आप किसी के असिस्टेंस में ही करें। होल्ड any of the sample taken above in the pair of tongue and try burning over a flame। ठीक है, जो हमने सैंपल्स कलेक्ट कर रखे हैं एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के, है ना, हम उसको टोंग की हेल्प से पकड़ के उसको बर्न करेंगे। ठीक है, और उसकी फ्लेम को देखेंगे और उसका जो प्रोडक्ट मिलता है ना, हम उसको कलेक्ट करेंगे, जैसे उसके फ्यूम या फिर उससे जो राख बनती है उसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे या ऑब्जर्व करोगे क्या वो इजीली बर्न हो गया या फिर उसको बर्न होने में टाइम लगा या फिर बहुत आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस फ्लेम का कलर क्या था, ठीक है, जब मेटल बर्न हो रहा था तो, और जब वो बर्न हो रहा था तो उसकी सरफेस कैसे दिख रही थी। ठीक है, तो आप इसको जितने भी मेटल्स को आप बर्न कर रहे हो सबको सब ऑब्जर्वेशन टेबल बना के उसको नोट करेंगे। ठीक है, और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो वाटर में सॉल्युबल है भी या फिर नहीं है। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन आप नोट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या रिजल्ट पाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल्स है ना, लगभग सभी वो ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट इज मेटल ऑक्साइड। जैसे हम कॉपर को गर्म करते हैं एयर में, है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, वहीं पे एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, 4Al प्लस 3O2 क्या बना, 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, कॉपर ऑक्साइड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। और हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, है ना। लेकिन कुछ मेटल्स ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, दोनों नेचर से शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, और ऐसे मेटल्स जो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं दोनों एसिड और बेस में, है ना, such metal oxides react with both acid and as well as bases to produce salt and water। ये salt और water produce करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड
HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, AlCl3, ठीक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते, बेस के साथ रिएक्ट करके कैसे क्या देता है हमें, सोडियम एल्यूमिनेट देता है और वाटर देता है। तो यहाँ भी सॉल्ट मिल रहा है, यहाँ भी सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, ठीक है। जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है, वो क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एल्कलीज बनाते हैं। Na2O प्लस H2O क्या बना, NaOH, एक्वस सोल्यूशन है ना। और K2O पोटेशियम का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एल्कली है, ठीक है। हमने 3.9 में देखा कि जितने भी है ना मेटल्स थे वो ऑक्सीजन के साथ सेम मैनर में रिएक्ट नहीं कर रहे, सेम रेट में रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज शो करते हैं। मेटल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम ये रिएक्ट करते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है, इतना तेज़ी से कि वो आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, उनको हम ओपन में नहीं रख सकते, ठीक है। उनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, ठीक है। जो सरफेस होता है मेटल का, द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, ऑक्साइड के थिन लेयर से कवर किए जाते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये क्या करती है, इनको प्रिवेंट करती है ताकि जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। आयरन क्या है, आयरन जल्दी बर्न और गर्म नहीं होता, लेकिन आयरन की जो फीलिंग्स होती है वो क्या होती है, बहुत तेज स्प्रिंकल करके फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है। कॉपर क्या है, कॉपर नहीं जलता है ना, लेकिन हॉट मेटल्स इज कवर्ड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक लेयर उस पर जम जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, है ना। सिल्वर और गोल्ड है ना, ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं करते। अब यहाँ पे एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जिसपे एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर लगाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या करता है, डेवलप करता है एक थिन ऑक्साइड लेयर जब एयर में एक्सपोज होता है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है, ये जो कोट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये इसको कोरोजन से रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। इसके बाद उसका कोरोजन नहीं होता। कोरोजन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था, ठीक है। और जो एनोडाइजिंग होती है तो रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर, है ना, इसको हम और बढ़ा सकते हैं बाय मेकिंग, इस लेयर को हम थिक करके भी उसको एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब एनोडाइजिंग होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल होती है जिसका हम एनोड बनाते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है वो क्या करती है, वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करती है और एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर
प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेती है। ये जो ऑक्साइड लेयर है ये इसको हम डाई भी कर सकते हैं, कैन बी डाइड इजली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश। ठीक है, अब 3.9 जब हम कर रहे थे तो हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम है ना, वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जो रिएक्शन है मैग्नीशियम का वो क्या है, लेस विगरस। ठीक है, इसका मतलब वो उतना रिएक्टिव नहीं है जितना कि क्या था, सोडियम था। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में जलाने के बाद हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं। ठीक है, हम दो को तो डिसाइड कर ले रहे हैं, लेकिन जिंक, आयरन, कॉपर, लेड हम इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमें कुछ और रिएक्शन देखने की ज़रूरत होगी समझने के लिए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखेंगे एक्टिविटी 3.10 में। इसमें क्या है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल्स एज इन 3.9, है ना, हमने जो पहले सैंपल्स लिए थे वही लेने हैं। ठीक है, स्मॉल पीसेस लेंगे, है ना, सैंपल्स के एक बीकर में, जिसको हम आधा ठंडे पानी से उसको भर के रखेंगे, उसमें डालेंगे छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, और हम उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके उनकी रिएक्टिविटी लिखेंगे कोल्ड वाटर के साथ। तो हम देखेंगे कि क्या कोई मेटल, है ना, फायर या फिर फायर प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में, क्या कोई ऐसा मेटल है जो फ्लोट कर रहा है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, और पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर, है ना, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उनको हम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करा के उसमें हॉट वाटर में डुबा के देखेंगे क्या वो रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अब वो मेटल्स जो रिएक्ट नहीं कर रहे, है ना, हॉट वाटर में, उनको हम अरेंज करके अलग से, जैसा हमने फिगर 3.3 में अपरेटस अरेंज किया हुआ है, ठीक है, वैसे अरेंज करके ऑब्जर्व करेंगे रिएक्शन को। ठीक, फिगर 3.3 कौन सा था, किधर गया, 3.2, where is 3.3, ये तो बाद में था। ठीक है, उसको हम चेक करेंगे रिएक्शन। ठीक है, विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, जब हम उसको स्टीम करते हैं तो कौन सा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक, हम ऐसे हम सारी कैटेगरी में मेटल को अलग करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमें पूरा सेटअप करना है, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मेटल रखना है। ठीक है, ग्लास वूल रखना है जो पानी में डूबा हुआ, फिर हम इसको बर्नर की हेल्प से गर्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गैस निकलेगी उसको हम कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है क्या, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है और क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन सभी मेटल्स ऐसे रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ। मेटल प्लस वाटर क्या बना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और ये जो मेटल ऑक्साइड था ये वाटर में फिर से डिजॉल्व होकर क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे पोटेशियम है और सोडियम है, ये तेजी से रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर में। ठीक है, तो इस केस में सोडियम पोटेशियम केस में जो रिएक्शन है ये बहुत वायलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होता है। मतलब एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। और जिसमें इवॉल्व जो हाइड्रोजन निकलती है, जो इसमें हाइड्रोजन निकलती है वो क्या करती है, जल्दी से आग पकड़ लेती है। ठीक है, जैसे पोटेशियम था, है ना, वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, और उसने एनर्जी रिलीज करी। सोडियम था, वाटर में घुल के उसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और एनर्जी रिलीज करी। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, है ना, इज लेस वायलेंट। और इसमें क्या होता है, हीट निकलता है लेकिन इतना नहीं होता कि हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ ले, है ना। और जो कैल्शियम, इसका रिएक्शन कैल्शियम प्लस H2O क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जो कैल्शियम है, ठीक है, स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज जो बबल होता है ना, द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ना, मेटल के सरफेस पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के बबल बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। ठीक है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। और ये भी फ्लोटिंग करता है, क्यों, ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन के बबल स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्लोट करने लगता है। ठीक है, मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ, लेकिन वो स्टीम में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करके, स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या करते हैं, ये वाटर में रिएक्ट नहीं करते, है ना, ना ही कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से, ना ही स्टीम से। ठीक है, कौन कौन से, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, क्या होता है जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ। हमने देखा वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है मेटल का, अब हम एसिड के साथ देखेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, है ना, कि जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट क्या सभी मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे थ्रू एक्टिविटी 3.11। हम सारे मेटल सैंपल्स लेंगे प्रीवियस वाले जो हमने लिए थे, लेकिन हम उसमें सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ है, गंदे हैं, तो उनको हम रब करके क्लीन कर लेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे। ठीक है,
अब हम इन सैंपल्स को अलग रख लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अब हम उसमें क्या करेंगे, थर्मोमीटर सस्पेंड करेंगे, मतलब लगाएंगे टेस्ट ट्यूब में और देखेंगे और उसका जो बल्ब होगा ना थर्मोमीटर का, वो हम एसिड के अंदर डिप करके रखेंगे। अब हम बबल्स के बनने की रेट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा मेटल तेजी से रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl में, है ना, और कौन से मेटल के रिएक्शन के बाद आप ज़्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। इन सारे ऑब्जर्वेशन को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, है ना, ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डाइल्यूट HCl के साथ इनके रिएक्शन को हम लिखेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होती जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो HNO3 है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है जो कि प्रोड्यूस होता है ना, और वो खुद किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है वो रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, ठीक है। हमने 3.11 में देखा कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है ना, वो फास्टेस्ट है इन केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। जो रिएक्शन था वो भी क्या था, एक्सोथर्मिक था, ठीक है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दी ऑर्डर, है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी थी, मैग्नीशियम की, है ना, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। और कॉपर के केस में क्या था, कोई बबल नहीं दिखा और जो टेम्परेचर है वो भी चेंज नहीं हुआ, जैसे का तैसे बना रहा। तो ये क्या शो करता है कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले पार्ट में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।